तो कहा थे अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने क्या लिखा, एम वी क्रॉस ओमेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल कैसा होता था, वो होता था एम ओमेगा क्रॉस वी, और आपको पता है दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐसा लिखा जा सकता है, वी क्रॉस ओमेगा। बात आई समझ? डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। समझ गए बात को? चलो इतना नोट करो, नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं, बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह के थ्रू। नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ सर्कुलर ट्रैक। मोशन ऑफ अ व्हीकल इन सर्कुलर ट्रैक। अब समझो जरा इस चीज को, मोशन ऑफ व्हीकल, ये तुम भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं रही इन चीजों को निकालना। मैं सॉल्व करूंगा तो मैं सॉल्यूशन देख के लगेगा अच्छा। अब जैसे बच्चों ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, चलो सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ अपनी एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी बड़े आराम से ऐसे मूव कर रही है, इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होगी, मिनिमम नहीं, मिनिमम छोड़ो, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, इसकी जो है मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, जिससे ये आराम से इस गोल चक्कर में घूम जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है सर, अगर स्पीड ज्यादा कर दोगे तो ये टर्न तो होगा नहीं और आप यहां से बाहर निकल जाओगे, मतलब कि आपकी गाड़ी पलट जाएगी, करेक्ट। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको ग्राउंड के थ्रू सॉल्व करके बताता हूँ, पहले ना अपन ग्राउंड के थ्रू सॉल्व करके बताते हैं। चलो मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहा हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये यहां से यहां तक का रेडियस आर है, ऐसे ले जाए मैंने टर्न, ठीक है, ऐसे हो गया, गाड़ी जो है ना, गाड़ी ऐसे जा रही है, समझ गए बात को, गाड़ी कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, ऐसे दिखा दो कि ये है आपका कार्ड, फ्रिक्शन है बेटा, है ना, फ्रिक्शन है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है अंदर, मतलब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में लगा देता हूं कि वेलोसिटी आपकी किधर है, इनवर्ड है, समझ गए बात को, गाड़ी इस तरीके से ऐसे करके घूम रही होगी, ठीक, ठीक है। तो बच्चों गाड़ी के वेट की वजह से नीचे क्या लग रहा होगा, गाड़ी के वेट की वजह से नीचे क्या लग रहा होगा, mg, कॉन्टैक्ट की वजह से ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, करेक्ट, और क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स बड़ा अच्छा फोर्स होता है, ठीक है, मतलब स्टैटिक वाला क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ना एडजस्ट हो जाता है, आपको बचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये लगेगा इधर की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट, इधर की तरफ लग रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है सर, इधर की तरफ लगेगा, करेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि कौन ऐसा है जो कि तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन है ऐसा यहाँ पे, तुम कहोगे सर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, दिस फ्रिक्शन फोर्स विल इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट, ठीक है। तो दिस फ्रिक्शन फोर्स विल इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन में ये r रेडियस है, ये क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना था, ये v निकालना था। कंडीशन क्या है बच्चों फ्रिक्शन की, अच्छा ये वाला तो तुम्हें पता ही ना कि n और mg कैंसिल है ना। कंडीशन क्या होती है बच्चों फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की कंडीशन होती है कि दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन, करेक्ट, कि सर ये जो टायर और जो रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, म्यू एन, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो पुट करेंगे और mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बता देंगे। तो मैं पुट कर रहा हूं mv स्क्वायर बाई आर म्यू एन, और आपको पता है कि n किसके इक्वल है बच्चों, mg, तो सर mv स्क्वायर बाई आर विल इक्वल लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू mg, तो m से m आपका कैंसिल, v स्क्वायर विल comes out mu rg, और यू कैन से v अंडर रूट म्यू आर जी, जो आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो रूट म्यू आर जी से
कम होनी चाहिए, या फिर तुम इसके इक्वल रख करके भी काम चला सकते हो। अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाए तो फिर क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक तो छूट जाएगा, ठीक है ना, और बड़े आराम से ऐसे ना स्लाइड कर जाओगे, फिसल जाओगे। अगर बाइक से तो फिसलोगे, कार से हो तो ठीक है ना, पलटा खा जाओगे भाई। तो वी मिनिमम कितना होगा, सॉरी वी मैक्स कितना हो सकता है आपका, वी मैक्स आपका हो सकता है अंडर रूट म्यू आर जी। ये तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इतना सॉल्व करना पड़ा। अब जो मैंने अभी आपको सिखाया है, अरे नॉन इनर्शियल फ्रेम ले लो सर, उससे क्या मजा आएगा। देखो तुम आगे गाड़ी के अंदर गाड़ी चला रहे हो ना, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सर, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n, करेक्ट। इधर की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। बट तुम सोचो, तुम अगर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो तो तुम्हारे हिसाब से गाड़ी किस पोजीशन पर है, रेस्ट पे है। अरे तुम्हें ऐसा थोड़ी लगे सर्कुलर घूम रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारी जो स्टीयरिंग है तुम्हारे हाथ में होगी, तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे जो सीट रखा वो वही होगा, मतलब गाड़ी तुम्हारे लिए किस हिसाब से रेस्ट में है, करेक्ट। तो अगर इधर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जो कि इधर तरफ खींच रहा है, तो कोई ना कोई इसको बैलेंस कर रहा होगा, और वो कौन होगा सर, सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो लगा दो, तुम्हें पता है कि सर सब कुछ रेस्ट पर है, नेट फोर्स कितना होगा 0, इक्वेशन लिख दो n इक्वल्स टू mg और f s विल इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। रिजल्ट सेम ही आएगा बच्चों, रिजल्ट डिफरेंट नहीं आने वाला, ठीक है, सेम वही f म्यू n mv स्क्वायर बाय r म्यू mg। कट कर दो, v मैक्स आपका कितना आ गया, सेम आ गया अंडर रूट म्यू आर जी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो इसको नोट करो जरा, नोट करो, अभी इसका फायदा दिखेगा। अब से हम सारी चीजें किस पे कर रहे होंगे, नॉन इनिशियल फ्रेम पे कर रहे होंगे, ठीक है, हमारे लिए वो ज्यादा आसान है। नेक्स्ट इज बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। अब अपन रोड को क्या करते हैं, थोड़ा बैंक कर देते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बच्चों अब क्या कंडीशन हो गया कि ये जो है ट्रैक सर्कुलर मूव तो कर रही है बट किसी थीटा एंगल पर है ना। पहले रोड कैसी थी, पहले रोड ऐसी थी सीधी, अब रोड कैसी हो गई है, ऐसे हो गई है, ठीक है। ज्यादातर तुमने हाईवेज वगैरह पे देखा होगा कि हाईवे पे रोड कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है, ताकि पानी सारा नीचे की नीचे तरफ चला जाए, हाईवे पे ना रुके। तो थीटा एंगल है, अब यहाँ पे गाड़ी है भाई, फ्लाईओवर वगैरह पे है ना, टर्न भी होता है और इस तरीके से कर्व होता है। तो ये आपका कार है, कार का मास m दिया हुआ है, वही सेम बात है आपका फाइंड v मैक्सिमम, v मैक्सिमम बताना है कि ये सर्कुलर ट्रैक पे बना रहे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मैं अब बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें, अच्छा अभी मैं चलो एक केस ले लेते हैं, दो केस ले लेते हैं। अभी मैं लिख रहा हूँ विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन है ना, ये जो है आपका ये स्मूथ है, ठीक है, ये क्या आपका स्मूथ है। कैसे निकालोगे सोचो जरा, सर नीचे लग रहा होगा mg, मैं आ जाता हूँ गाड़ी के अंदर, है ना, गाड़ी के अंदर अपन आ गए, तो नीचे लग रहा होगा mg, करेक्ट, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, करेक्ट, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। कौन है जो कि इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, है, अच्छा नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल हमारे ज्यादा काम का है। ये वाला एंगल हमने बना लिया थीटा, तो इधर की तरफ जो होगा वो कौन होगा, एन का साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या होगा, एन का mg भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है भाई, आपको एक बात तो पता है कि अगर आप उसमें आ गए, इसमें आके बैठ गए, तो सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, सारे फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन है एन साइन थीटा को बैलेंस करने वाला, तो एक काम करो, इसको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कर लो, फ्रिक्शन डाल करके तब कर दूंगा, फ्रिक्शन तो भी नहीं है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कर लो। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में तुम बड़े आराम से कहोगे सर आपका एन कॉस थीटा तो mg के इक्वल हो गया, और ये जो आपका एन साइन थीटा है इसके वजह से तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आया, ठीक है, यानी कि mv स्क्वायर बाय
आर, आर आपका रेडियस है जिसपे ये कर्व हो रहा है ना। ये अगर इसका सेंटर है, ये वाले डिस्टेंस जिसमें इधर की तरफ कर्व हो रहा है, समझ गए, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से कितना निकल के आ गया बच्चों, एन को क्या लिख सकते हो, कुछ लिखो मत, इनको डिवाइड कर दो, क्या हो गया, थोड़ा उल्टा डिवाइड कर दिया हमने, इनको डिवाइड कर दो, एन से एन कैंसिल, tan थीटा, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो वी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट आर जी tan थीटा। ये आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है, दिस विल बी योर मैक्सिमम स्पीड। अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो पता ही क्या होने वाला है, ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन से बाहर निकल जाओगे, इस इंक्लाइंड प्लेन से बाहर निकल जाओगे। इस बात को मैं लिख देता हूं कि अगर आपका v इस v मैक्स से ज्यादा बड़ा हुआ तो क्या होगा, बाहर की तरफ, थ्रो आउटवर्ड। बात आगे समझ। अच्छा चलो अब मैं यहीं पर एक ऐड कर दे रहा हूं कि विथ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन होगा तब क्या होगा, है ना। तो सर अगर फ्रिक्शन होगा, ये आपका थीटा हो गया, ठीक है, ये आपकी कार हो गई, नीचे की तरफ लग रहा होगा आपका mg, ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा होगा आपका नॉर्मल, करेक्ट। फ्रिक्शन लग रहा होगा आपका किधर की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये, करेक्ट, नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब बैलेंसिंग देख लो, कौन किसको कितना बैलेंस कर रहा होगा, क्या क्या चीजें हो रही होंगी, ठीक है। तो ये वाला जो है फ्रिक्शन, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कॉम्पोनेंट फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा बच्चों, एफ का कॉस थीटा, और इधर वाला कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, एफ का साइन थीटा। मैं जरा बना लेता हूं इसको इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे mg लग रहा है बच्चों नीचे की तरफ, mg लग रहा है सर नीचे की तरफ, ऊपर क्या लग रहा है, n का cos थीटा, और इधर की तरफ इसके सामने क्या लग रहा है, ऐसे n का sin थीटा। ऊपर mg ऊपर लग गया n का cos थीटा, इधर की तरफ आपका लग रहा है n का sin थीटा, साथ ही साथ एक और चीज लग रही है, वो क्या है, फ्रिक्शन का cos थीटा, इधर लग रहा है फ्रिक्शन का sin थीटा, करेक्ट। अब आपको एक बात पता है कि जैसे आप गाड़ी के अंदर हो, ऑब्जेक्ट आपका किस पोजीशन में चले जाना चाहिए, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे आने के लिए कोई ना कोई होगा ना जो इधर की तरफ बैलेंस कर रहा होगा, वो कौन होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो इधर की तरफ आपका क्या आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई आर, करेक्ट बच्चों। अब कर दो सबको एक दूसरे के इक्वल, बना लो इक्वेशन, है ना, अगले पेज में बना देता हूं। ऊपर क्या लग रहा था, ऊपर लग रहा था n का cos थीटा, नीचे लग रहा था आपका mg। इधर की तरफ क्या लग रहा था सर, n cos थीटा नॉट n sin थीटा प्लस n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन को बच्चों में लिख दूं म्यू n, इट इज म्यू n cos थीटा, और ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg प्लस म्यू n sin थीटा, करेक्ट। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो कि इधर की तरफ लग रहा है, दैट इज mv² बाई आर। कैपिटल आर लिए थे, स्मॉल आर लिए थे, कैपिटल आर। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, सर mg प्लस म्यू n sin थीटा विल इक्वल्स टू n cos थीटा एंड n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा विल इक्वल्स टू mv² बाई आर, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना तो बहुत आसान है, क्या करें बताओ, इधर भेज दें,
इसको इधर कर देते हैं, चलो। तो ये हो गया म्यू एन, माइनस में उधर जाएगा तो ये माइनस होगा ना, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं इसको सर, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस का म्यू एन कॉस थीटा विल इक्वल्स टू एन साइन थीटा। लिख सकते हैं ऐसा? अरे इस वाली इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। देखो जरा मैंने क्या किया, मैंने पूरी चलो नहीं समझ में आया तो लिख के दिखा देता हूँ। दिस इज ऑफ कॉस म्यू एन कॉस थीटा माइनस का एम वी स्क्वायर बाई आर विल इक्वल्स टू माइनस का एन साइन थीटा। पूरे इसको एन से मल्टीप्लाई, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस का म्यू एन कॉस थीटा विल इक्वल्स टू एन साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करके फटाफट v की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो निकाल के बताओ। देख लो, काम करो ना थोड़ा ही, मुझे निकालना क्या, v निकालना है ना, तो सॉरी हाँ v निकालना है, इसको हटाओ, ये निकालना है, इसको इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो, क्या आ जाएगा, एम जी उधर गया, ये इधर की तरफ आया, तो एन का कॉस थीटा माइनस का म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। एन कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच गया, कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। दिस इज योर इक्वेशन 1। और एक काम करो, इसको भी ऐसे लिख दो, एन कॉमन निकाल लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड दे दो। ठीक है, डिवाइड दो क्या होगा, एन से एन कैंसिल आउट, एम से काम करो ना, थोड़ा उल्टा करके डिवाइड देना, दोनों को डिवाइड दे दो, 2 डिवाइडेड बाई 1 करो। जैसे ही 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, एन एन तो चला गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा, करेक्ट। दिस विल इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, करेक्ट। यहां से v की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा। एक काम करो, पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड दे दो, जैसे डिवाइड हो क्या हो जाएगा, आर जी टैन थीटा प्लस का म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये निकल के आ गया तुम्हारा मैक्स। ठीक है, दिस इज योर वी मैक्स, आर जी टैन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ठीक है, अरे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो देखो कितना आएगा, आर जी टैन थीटा ही आएगा क्या, जैसे जो मैंने पहले वाला करवाया था आपको, कि अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या आ रहा है, आर जी टैन थीटा आ रहा है क्या, जो हमने ऐसे भी निकाला। तो हमारा ये रिजल्ट परफेक्ट है, ये हमने चेक भी कर लिया। आगे बात समझ में, चलो कर लो, इतना कर लो, नोट कर लो। पहला पेज कहाँ से, ये वाला बैंकिंग ऑफ रोड, करो ये सब। तो चलो देखो मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हो गया कि मैक्सिमम स्पीड की, आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, इससे ज्यादा होगी तो आप बाहर चले जाओगे। अब चूंकि इस तरीके का रोड है तो मिनिमम की बात करनी पड़ेगी, है ना, कि मिनिमम कितना रखिए सर, ये तो फिसल भी तो सकते हो नीचे, तो मिनिमम कितना रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सर वी मिनिमम कितना होगा, सोचो जरा अब क्या होगा,
ये आपका इंक्लाइन प्लेन था, ये एंगल थीटा था आपका, ये वाला एंगल क्या था आपका, थीटा था, ठीक है। अब देखो समझो क्या होगा, ढंग से इस पूरे कहानी को सुनना, क्या कहानी क्या बनी। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो समझो एक तरीके से तुम्हारा फ्रेंड है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तुम्हारा फ्रेंड है, वो तुम्हें हमेशा बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे इसे पहले वाले केस में फ्रिक्शन को तुम ढंग से देखो, फ्रिक्शन किधर लग रहा था, फ्रिक्शन मैंने लगाया है अंदर की तरफ, ये इधर आ रहा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपके चांसेस है बाहर फेंकाने का, लिखा है ना, थ्रो आउटवर्ड, बाहर फेंकाने का चांस है। तो इसलिए फ्रिक्शन आपको प्रोटेक्ट करेगा, फ्रिक्शन आपको अंदर की तरफ लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इधर लगेगा, ये अंदर की तरफ लग रहा होगा कि भाई ना बाहर नहीं जाना है, तुमको पकड़ के रखेगा। समझ गए बात को, कि भाई तुम बाहर फेंका सकते हो, इसलिए फ्रिक्शन क्या कर रहा है, तुम्हें पकड़ के रखे हुए, ठीक है। वहीं पे अगर अपन बात करें इस मिनिमम वाले केस में, तो मिनिमम में किस चीज का चांस है सर, मिनिमम में चांसेस है हमारे नीचे आने का। मिनिमम में किस चीज का चांस है, नीचे आने का। तो फ्रिक्शन आपको क्या करेगा, बचाएगा, और बचाने की क्या कोशिश करेगा, ऊपर लगाने का, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लगने लग जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि चांसेस किधर है आने का, नीचे आने का। तो ये क्या करेगा, आपको बचाएगा। समझ के बात को, थोड़ा और इसको तुम फील कर सकते हो, क्या फील कर सकते हो सर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r, आगे की तरफ उधर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो जैसे जैसे mv²/r लिख देता हूं, इधर इधर लिख देता हूं फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे जैसे स्पीड घटाओगे, जैसे जैसे स्पीड कम करोगे, वैसे वैसे फ्रिक्शन भी कम लगना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। अरे जैसे जैसे स्पीड कम करोगे, चलो वैसे वैसे फ्रिक्शन कम होना शुरू होगा। अगर नहीं आ रहा, फिर इस बात को और ढंग से समझ सकते हो, जिस टाइम पे आपकी ये स्पीड मैक्सिमम थी, उस टाइम पे फ्रिक्शन भी क्या था, मैक्सिमम था। अपने मैक्सिमम फ्रिक्शन पे था कि इतना मेरा मैक्सिमम है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा तुम स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन काम करना बंद कर जाएगा और तुम बाहर की तरफ चले जाओगे। तो जिस टाइम पे स्पीड आपकी मैक्सिमम थी, उस टाइम पे फ्रिक्शन भी क्या लग रहा था, मैक्सिमम लग रहा था। तो जैसे जैसे आपने स्पीड घटाई, फ्रिक्शन भी आपका क्या हुआ, घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया। समझ गए बात को, स्पीड घटा रहे हो, घटता चला गया, घटता चला गया, बिल्कुल घट गया, ठीक है। एक ऐसा भी कंडीशन आएगा, तुम्हारी स्पीड इतनी कम हो गई कि अब फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, ठीक है। हमारी स्पीड इतनी कम है कि फ्रिक्शन जैसी कोई चीज लग नहीं रही है, वो हमने केस निकाल दिया स्मूथ वाला, करेक्ट। अब और केस क्या हुआ, अब तुम उससे भी कम जा रहे हो, अब तुम उससे भी कम जा रहे हो, और नीचे जा रहे हो, और नीचे जा रहे हो। तब और अगर कम जाओगे तो फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे इधर, अब इधर एक्ट करना, उसे इधर की तरफ वो एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अब पता चल चुका है कि अब तुम इतने कम हो चुके हो कि तुम इधर नीचे स्लाइड कर सकते हो। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का, तो अब इधर के बदले इधर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ, क्लियर है फंडा। तो मिनिमम कैसे निकालोगे, मिनिमम देखो सेम वही चीज सर, ये mg लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, और सेंट्रीफ्यूगल तो है ही इधर की तरफ, mv²/r। निकालो जरा, कैसे निकालोगे, करो, ट्राई करो। mg नीचे लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन किधर लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शन बिल्कुल ऐसे लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। इधर क्या लग रहा है, ऐसे नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और mv² इधर है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं कॉम्पोनेंट बना लेता हूँ। फ्रिक्शन का बनाओ या mv² का, किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। किसी का भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें पता चल गया डायरेक्शन किधर की तरफ है। पहले वाले केस का ही मैं बना लेता हूँ, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये वाला एंगल कौन सा होगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। तो इधर की तरफ क्या लगेगा, काम कर देना इधर, इसका बना लेते तो ज्यादा सही रहता। चलो थोड़ा ये अपोजिट बन गया। हाँ, इधर की तरफ क्या लगेगा बच्चों, एफ का कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, दोबारा बना लेते हैं। चलो फ्रिक्शन लग रहा है इसके अलावा, mg लग रहा है बिल्कुल नीचे, नॉर्मल लग रहा है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ठीक है।
अब क्या क्या वो लगेगा, बनाओ जरा। ये मास है, इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ mg हो गया, इधर की तरफ आपका n हो गया। n नहीं बनाता हूं मैं बना रहा हूं n का cos थीटा, और इधर की तरफ क्या होगा बच्चों, n का sin थीटा। करेक्ट। अब जैसे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, आपको पता है ये वाला एंगल कौन सा होगा, थीटा हो जाएगा। तो इधर की तरफ यानी ये ऐसे, इसके अलाउंग इधर कौन लग रहा है, f का cos थीटा, और ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, f का sin थीटा। मजा नहीं आ रहा इससे, कर लोगे सॉल्व या करके दिखाऊं पूरा। n sin थीटा इधर लग गया है, फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है, फ्रिक्शन का मेरा इधर cos थीटा लग रहा है, और इधर की तरफ ही मेरा mv²/r। ठीक है, और ऊपर की तरफ आपका क्या है, n cos थीटा के साथ प्लस में है f का sin थीटा। ठीक है, समझ के बात को। अब क्या ही दिक्कत है, ना बैलेंस इट सर, n cos थीटा प्लस f sin थीटा, दिस विल इक्वल्स टू mg, एंड सेकेंड क्या है, n का ओके f को n f sin सॉरी f cos थीटा प्लस mv²/r विल इक्वल्स टू n का sin थीटा। करेक्ट। f को μl लिख दो, और पहली इक्वेशन इसको देखो, यहाँ पे मैंने लिखा इसे n का cos थीटा प्लस का म्यू n sin थीटा इक्वल्स टू mg, n कॉमन हो गया, अंदर बचा cos थीटा प्लस का म्यू sin थीटा इक्वल्स टू mg। इस वाले को देखो जरा, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। इस वाले को देखो, इस वाले को क्या लिख सकते हो, n का sin थीटा माइनस का म्यू n cos थीटा, दिस विल इक्वल्स टू mv²/r। सो n कॉमन हो गया, sin थीटा माइनस का म्यू cos थीटा विल इक्वल्स टू mv²/r। इक्वेशन 2 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो। ठीक है, कर दिया, n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या इक्वेशन बन गई, sin थीटा माइनस का म्यू cos थीटा अपॉन में क्या था, अपॉन में cos थीटा प्लस का म्यू sin थीटा, दिस विल इक्वल्स टू v² में rg। करेक्ट। यहां से v कितना आ गया, v आ गया सर अंडर रूट, दिस इज ऑफ कोर्स v मिनिमम, v मिनिमम आपका आ गया rg sin थीटा माइनस का म्यू cos थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस का म्यू sin थीटा। cos थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, v मिनिमम आ गया आपके पास अंडर रूट rg tan थीटा माइनस का म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा। यह आपका मिनिमम आ गया। मैक्सिमम भी कुछ ऐसा ही आया था, बस ऊपर में क्या था प्लस और नीचे में क्या था माइनस। मिनिमम क्या आया, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। देख लो जरा, यहाँ क्या है tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा, और यहाँ पे क्या है tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा। सेम कैसे आ जाएगा, अगर म्यू 0 रखोगे तो उसका तो आएगा, आरजी tan थीटा ही तो आएगा। हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो अगर आप बैंकिंग ऑफ रोड पे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो v मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए और v मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, दिस इज योर कंप्लीट सर्कुलर मोशन।
ठीक है, अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, नोट कर लो।